हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एनसीईआरटी ट्यूशन अड्डा पर। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे माय डियर सोल्जर इस पोएम को। ठीक है, तो क्लास 7 की एक बहुत ही बेहद भावनात्मक कविता आप पढ़ने जा रहे हैं। यह कविता उन वीर सैनिकों को समर्पित है, डेडिकेटेड है, जो हमारी सीमाओं की रक्षा करते हैं। ठीक है, जब हम चैन की नींद सोते हैं तब वे जागकर पूरे देश की सुरक्षा में लगे रहते हैं। तो चलिए इस कविता के भाव, उसके अर्थ और उसके संदेश को हम गहराई से समझते हैं। उसके साथ साथ क्वेश्चन आंसर्स को भी हम कवर करेंगे। तो जुड़े रहिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ। लेट अस डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। चलिए, लुक अराउंड एंड आइडेंटिफाई द पीपल हु कंट्रीब्यूट योर लाइफ सेल्फलेसली विद ए रिस्क टू देयर ओन लाइव्स। देखिए बच्चों, अपने चारों तरफ नज़र घुमाइए, देखिए, फील करिए कौन आपके लिए बिल्कुल सेल्फलेसली कंट्रीब्यूट कर रहा है, बिना अपनी लाइफ के बारे में सोचे और खुद की लाइफ को रिस्क पे डाल के। तो शेयर योर आंसर विद योर क्लासमेट एंड टीचर्स। ठीक है, तो इसका आंसर बच्चों ये रहा। जैसे कि हमारे सोल्जर्स हैं, जो आर्म फोर्सेस पर्सनल हैं, वो सभी के सभी सेल्फलेसली सेवा करते हैं देश के बॉर्डर्स की। डॉक्टर्स, नर्सिस हो गए, स्पेशली ड्यूरिंग पेंडेमिक्स। ठीक है, फायर फाइटर्स हो गए, पुलिस ऑफिसर्स हो गए, लाइफ गार्ड्स हो गए और सोशल वर्कर इन डेंजरस एरिया। जो भी एरिया जब डेंजरस हो जाता है तो वहाँ के जो सोशल वर्कर हैं वो भी अपनी जान को खतरे में डालकर दूसरों की सेवा करते हैं। सेकंड, वर्क इन पेयर्स, डिस्कस एट लीस्ट 3 क्वेश्चन दैट यू वुड लाइक टू आस्क द पीपल आइडेंटिफाइड इन फर्स्ट। तो देखिए बच्चों, जोड़ा बनाकर आपको काम करना है। कम से कम 3 क्वेश्चंस आपको इस तरह के डिस्कस करने हैं एक दूसरे के साथ, और उन लोगों से पूछने हैं जिनके बारे में आपने ऊपर लिखा है, सोल्जर से, डॉक्टर, फायर फाइटर से। तो चलिए, वे कौन कौन से आपके क्वेश्चन हो सकते हैं। ये रे, आपने 3 कहे, मैंने 4 लिख रखे हैं यहाँ पर। ठीक है, सम क्वेश्चंस दैट आई वुड लाइक टू आस्क सोल्जर, आर्म फोर्सेस पर्सनल, डॉक्टर्स, नर्सिस एंड पुलिस ऑफिसर्स आर। फर्स्ट है, व्हाट मोटिवेट्स यू टू कीप डूइंग दिस रिस्की वर्क। ठीक है, आपको क्या चीज़ है जो मोटिवेट रखती है ये रिस्की काम करने के लिए। एंड हाउ डू यू हैंडल द फियर्स ऑफ पुटिंग योर लाइफ इन डेंजर। और जब आप अपने जीवन को खतरे में डालते हो तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि आपको इसको हैंडल करने में सक्षम बनाती है। नेक्स्ट, व्हाट्स द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट ऑफ योर सर्विस। आपकी जो सेवा है उसका सबसे चैलेंजिंग पार्ट कौन सा है। हाउ डज योर फैमिली फील अबाउट योर डेंजरस जॉब। और आपकी जो परिवार है वो कैसा फील करता है जब आप ये डेंजरस जॉब कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए अभी पूरा लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ में अच्छे से कविता पढ़ेंगे। लेट अस रीड। ओ डिफेंडर्स ऑफ बॉर्डर्स। तो ओह, हमारे सीमाओं की रक्षा करने वाले वीरों। तो जो इसमें पोएट है, कवि है, वो देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले सैनिकों को सम्मान पूर्वक संबोधित कर रहा है। यू आर ग्रेट सन्स ऑफ माई लैंड। तुम मेरी धरती के महान सपूत हो। जो सैनिक होते हैं किसी भी देश का, वो गौरव होते हैं और उनको महान पुत्र बताया गया है। ठीक है, When we are all asleep, जब हम सभी सो रहे होते हैं, जो आम नागरिक होते हैं उनकी एक निश्चित नींद की ओर इशारा किया जा रहा है यहाँ पर कि रात में सब सोते हैं। यू स्टिल होल्ड ऑन टू योर डीड। लेकिन तुम तब भी अपने कर्तव्य पथ पर डटे रहते हो। सैनिक कभी अपने फर्ज से पीछे नहीं हटते हैं। तो विंडी सीजन्स और स्नोवी डेज, चाहे तेज हवाओं का मौसम हो या बर्फीले दिन हो, देखिए सैनिक जो होते हैं हर कठिन मौसम में वो डटे रहते हैं। उन्हीं के बारे में यहाँ बताया जा रहा है। और स्कोचिंग सन्स, स्वेटरिंग स्वेटरिंग रेज, या फिर झुलसाने वाली तपती धूप हो। जब गर्मी होती है बहुत ज़्यादा तो धूप बहुत तेज हो जाती है, या ठंडा मौसम हो, कुछ भी उन्हें रोक नहीं सकता सोल्जर को अपनी ड्यूटी करने से। यू आर देयर गार्डिंग ऑल द टाइम अवेक। तो देखिए, तुम हर समय जागकर पहरा देते रहते हो। सैनिक लगातार सतर्क रहते हैं, इस बात की ओर में यहाँ पर इशारा किया जा रहा है। तो ट्रेडिंग द लोनली एक्सपेंसेस एज योगीज। तो एक योगी की तरह एकांत और कठिन इलाकों में चलते रहते हो, क्योंकि जो बड़े बड़े सैनिक होते हैं बहुत सारी एकांत की जगहों पर
अकेले रहते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे कि पानी की पनडुब्बी में हो गए, जो नौसेना के जवान होते हैं वो पानी के नीचे पनडुब्बियों में अकेले रहते हैं, वहाँ कौन रहेगा उनके साथ में। या फिर लेह लद्दाख में ऊपर ग्लेशियर में हो गया, वहाँ कौन रहता है, वहाँ भी सैनिक अकेले रहते हैं आर्म फोर्सेस के। नो क्लाइंबिंग द हाइट्स और स्ट्राइडिंग द वैली, कभी ऊंचे पहाड़ चढ़ते हो तो कभी गहरी घाटियों में चलते हो। सैनिक हर तरह के, कोई भी किसी भी तरह का भौगोलिक क्षेत्र हो उसमें सेवा करता ही है, उसको करनी पड़ती है देश की रक्षा। डिफेंडिंग द डेजर्ट्स और गार्डिंग द मार्सेस, तो देखिए रेगिस्तानों की रक्षा करते हो या दलदली इलाकों की। रेगिस्तान की भी रक्षा करते हैं, दलदली इलाके की भी करते हैं, पहाड़ी इलाके की भी करते हैं, पानी की भी करते हैं। ठीक है, तो भारत की हर सीमा सैनिकों के कारण ही सुरक्षित है। सर्विलेंस इन सीज एंड बाई सिक्योरिंग द एयर, तो समुद्र की निगरानी भी तुम करते हो और आकाश की सुरक्षा करते हो। जो हमारा सी है उसको भी तुम ही गार्जियन हो। तो जो थल हो गया, जल हो गया, वायु हो गया, तीनों में सैनिक तैनात हैं, थल सेना, वायु सेना और जल सेना में, नौसेना में। प्राइम ऑफ योर यूथ गिवन टू द नेशन, तुम अपनी जवानी देश को समर्पित कर देते हो। ठीक है, जो पूरी जवानी होती है एक फौजी की, वो पूरी की पूरी देश को समर्पित होती है, वो देश की सेवा में लगा देता है। तो सैनिक अपना सबसे कीमती समय जो है वो देश को कुर्बान करते हैं। तो विंड चाइम्स ऑफ माई लैंड वाइब्रेट योर फीट, मेरी धरती की हवाएं भी तुम्हारे पराक्रम की गूंज सुनती हैं। तो देश की हर सांस सैनिकों की वीरता की गवाही देती है। वी प्रे फॉर यू ब्रेव मैन, हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं हे वीर जवानों। पूरे देश सैनिकों के लिए दुआएं करता है। नो मे द लॉर्ड ब्लेस यू ऑल, भगवान आप सभी को आशीर्वाद दे, आपकी रक्षा करे। कभी ईश्वर से सैनिकों की रक्षा की सभी ईश्वर से सैनिकों की रक्षा की यहाँ पर कामना कर रहे हैं। एपीजे अब्दुल कलाम ने पोएम लिखी है, बड़ी ही सुंदर पोएम सैनिकों के जीवन के ऊपर, क्योंकि वो भी बहुत, जो एपीजे अब्दुल कलाम थे वो बहुत गहराई से सैनिकों के जीवन को उन्होंने देखा था, उनके साथ में भी उन्होंने समय बिताया था। When the poet mentions great sons, he is actually referring to all the soldiers, men and women serving the nation. तो यहाँ पर जो ग्रेट सन है इसका मतलब केवल सुपुत्र ही नहीं है बल्कि पुत्रियां भी हैं, लड़कियां भी हैं, जो कि मैन और वोमेन दोनों है इसमें, जो देश की रक्षा में देश की सेवा करते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों अभी इसके क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करते हैं। लेट अस डिस्कस। फर्स्ट है आपका कंप्लीट द समरी विद एन एक्सट्रैक्ट वर्ड फ्रॉम द पोएम, तो कविता से बिल्कुल पोएम से वही शब्द लेकर आपको इस सारांश को पूरा करना है। एन एग्जाम्पल हैज बिन डन फॉर यू, एक एग्जाम्पल आपके लिए किया गया है, जैसे कि यहाँ पर लैंड, शेयर योर आंसर विद क्लासमेट एंड टीचर। तो द पोएम इज ए ट्रिब्यूट टू द सोल्जर ऑफ द लैंड हु डिफेंड द बॉर्डर्स ऑफ देयर कंट्री। ठीक है, तो ये आपका हो गया इसका। इट हाईलाइट्स देयर अनटरिंग कमिटमेंट एंड सेक्रीफाइसेस एज दे गार्ड द नेशन। द सोल्जर रिमेन विजिलेंट एंड डेडिकेटेड वेदर इट्स विंडी, स्नोई और स्कॉर्चिंग हॉट। ठीक है, जो चिल मिलाती धूप होती है। दे वॉक ऑन लोनली स्ट्रेचेज ऑफ लैंड लाइक द योगीज। Their duty takes them to different terrain including mountains, valley, deserts and marshes. The poet acknowledges that they have given a major part of their youth to protect the nation. The poet says that the wind chimes show their respect to the soldiers' feet. The poet concludes the prayer for their well-being and blessings. तो यही आपका पूरा पोएम का सार है जो पोएम से लेकर मैंने कंप्लीट किया है। तो चलिए सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग क्वेश्चन, तो करेक्ट ऑप्शन आपको सिलेक्ट करनी है। द थीम ऑफ द पोएम इज, पोएम की थीम क्या है, पेट्रियोटिज्म और सेक्रीफाइस है। ठीक है बच्चों, देशभक्ति और बलिदान, ये पोएम की थीम है आपकी। नेक्स्ट है द टोन ऑफ द पोएम इज, जो पोएम की टोन है, भाव है, वो क्या है। तो देखिए पोएम की टोन का भाव एडमायरिंग भी है, प्रशंसात्मक भी है, क्योंकि इसमें प्रशंसा भी की गई है सैनिकों की, रेस्पेक्टफुल भी है, सम्मानजनक भी है, ठीक है, और ग्रेटफुल भी है, कृतज्ञता का भाव भी इसमें है, और प्रेयरफुल भी है, और इसमें प्रार्थना भी है। तो ये ऑप्शन आपका सही है। ठीक है,
नेक्स्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय एक्सप्लेनिंग व्हाई द पोएट हैज यूज द फॉलोइंग पोएटिक डिवाइसेस। तो नीचे दिए गए जो पोएटिक डिवाइसेस हैं इनके जो यूज किए हैं पोएट ने उनका कारण आपको समझाना है। जैसे कि फर्स्ट है इमेजरी। तो इमेजरी क्यों यूज किया? द पोएट पेंट विविड पिक्चर ऑफ द सोल्जर्स हार्डशिप्स एंड डेडिकेशन थ्रू डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज। सिमिली, because the soldiers are linked to yogis, emphasizing their discipline and endurance. Next है metaphor, because the poet uses wind chimes as a symbol of the nation's gratitude and recognize of the soldiers' achievement. Next है repetition of the word you and we, because it emphasizes the contrast between the soldier's sacrifice and the civilian's peaceful life. Next है alliteration, such as season or snowy and scorching sun, to create a rhythmic effect and emphasize the harsh condition faced by the soldiers. तो देखिए बच्चों, इमेजरी होता है चित्रात्मकता, कि किसी चीज को आप, जैसे यहाँ पर लिखा है पेंट विविड पिक्चर ऑफ सोल्जर्स, ठीक है, चित्रात्मकता से किसी भी चीज को बखान करना। सिमिली होता है उपमा, कि किसी से किसी की तुलना की गई हो। सैनिकों की तुलना किससे की गई? यहाँ पर योगी से की गई, ठीक है, उनके डिसिप्लिन एंड्योरेंस के कारण। नेक्स्ट होता है मेटाफर। मेटाफर होता है आपका रूपक अलंकार, ठीक है, जब किसी चीज को तुम सिंबल एज ए सिंबल उसको यूज करते हो। जैसे पोएट यूज विंड चाइम्स, ठीक है, विंड चाइम्स का यहाँ पर यूज कर रहे हैं, इसमें मेटाफर है, रूपक अलंकार है। रिपीटेशन ऑफ वर्ड यू एंड वी। तो रिपीटेशन होता है रिपीट करना, पुनरावृत्ति, दो बार बार, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्यों यूज हुए हैं यू एंड वी, वो मैंने बताया है आपको। नेक्स्ट है एलिट्रेशन, सीजन और स्नोवी एंड ये स्कॉर्चिंग सन। तो एलिट्रेशन मैंने कई बार आपको बता रखा है कि ये अनुप्रास अलंकार होता है, या तो उसका पहला वर्ड का पहला लेटर सेम होता है या फिर उनकी प्रोनाउंसिएशन लगभग सेम निकल के आती है, तो उसमें होता है एलिट्रेशन, ठीक है। ये सारे के सारे इनको पोएटिक डिवाइसेस बोले जाते हैं ये। तो चलिए लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। नाउ रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो नीचे दिए गए जो आपको एक्सट्रैक्ट दिया गया उसको पढ़िए और क्वेश्चन का आंसर दीजिए। व्हेन वी आर ऑल asleep, जब हम सभी सो रहे होते हैं, यू स्टिल होल्ड ऑन टू योर डीड, तुम तब भी अपने कर्तव्य पर डटे रहते हो। विंडी सीजन और स्नोवी डेज और स्कॉचिंग सन, स्वेल्टरिंग रेज, ठीक है, यू आर देयर गार्डिंग ऑल द टाइम अवेक। तो चाहे तेज हवा हो या फिर बर्फीला मौसम हो या झुलसाने वाली तपती धूप हो, तुम हर समय जागकर पहरा देते रहते हो। ट्रेडिंग द लोनली एक्सपेंसेस एज योगी, एक योगी की तरह एकांत और बहुत बड़े विस्तार वाली भूमि पर चलते हो, ठीक है बच्चों। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, आइडेंटिफाई ए सेट ऑफ अपोजिट वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट। तो यहाँ पर आपको जो अपोजिट वर्ड हैं दो, ठीक है, विपरीत अर्थ वाले शब्द हैं, उनका एक जोड़ा पहचानना है। तो एस्लीप और अवेक, एक सोना एक जागना। कंप्लीट द सेंटेंस अप्रोप्रिएटली। द फ्रेज स्टिल होल्ड ऑन टू योर डीड रेफर टू द सोल्जर एटीट्यूड ऑफ। तो जो यहाँ पर आपको दिया गया है कि स्टिल होल्ड ऑन टू योर डीड, ये पूरे का पूरा जो सेंटेंस है सैनिकों के किस भाव को दर्शा रहा है? तो अनवेवरिंग ड्यूटी एंड प्रिजर्वेंस को ये दर्शा रहा है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। तो सोल्जर वॉक अक्रॉस द डिजर्टेड स्ट्रेचेज ऑफ लैंड, ये आपका ट्रू है स्टेटमेंट, ठीक है बच्चों। इसका मतलब है कि सैनिक वीरान और एकांत भूमि पर चलते हैं, तो ये ट्रू है। नेक्स्ट है गिव एविडेंस फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट टू शो दैट सोल्जर्स फेस हार्श वेदर कंडीशंस। तो जो ये पूरे का पूरा आपको एक्सट्रैक्ट दिया गया है उससे आपको प्रमाण देना है कि जो सोल्जर होते हैं कठोर मौसम की परिस्थितियों का वो सामना करते हैं। तो विंडी सीजन और स्नोवी डेज, ये जो लिखा हुआ है, और स्कॉचिंग सन, स्वेटरिंग रेज, दीज लाइन्स गिव एविडेंस दैट सोल्जर्स फेस हार्श वेदर कंडीशंस, इस एक्सट्रैक्ट में। नेक्स्ट, विच क्वालिटी ऑफ द सोल्जर इज हाईलाइटेड इन दिस
एक्सट्रैक्ट। तो इसमें दिखाया गया है आपका डेडिकेशन, उनका समर्पण, जो समर्पण भाव होता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए अभी फाइनल क्वेश्चन आंसर्स को भी इसके कर लेते हैं इस चैप्टर के। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट है आपका हु इज द स्पीकर ऑफ दिस पोएम। तो उसके नीचे लिखा हुआ है पोएम के नीचे द स्पीकर ऑफ द पोएम इज एपीजे अब्दुल कलाम। पोएम के नीचे नाम लिखा है। हाउ कैन यू से सो, आप ऐसा क्यों कह सकते हैं, आप ऐसा कैसे कह सकते हो। तो आई कैन से सो बिकॉज हिज नेम इज मेंशन एट द एंड ऑफ द पोएम। पोएम के एंड में उनका नाम लिखा हुआ है, मेंशन है। सेकंड, हाउ इज द थीम ऑफ द पोएम कन्वेड थ्रू इमेजरी। देखिए जो इमेजरी है इसके माध्यम से कविता का जो सब्जेक्ट है वो किस तरह से प्रस्तुत किया गया। सपोर्ट योर आंसर विद एग्जाम्पल फ्रॉम द पोएम, और कविता से एग्जाम्पल लेकर अपना आप उत्तर दीजिए। तो बच्चों ये रहा आपका सेकंड आंसर। द थीम इज कन्वेड थ्रू विविड इमेजरी सच एज विंडी सीजन और स्नोई डेज हार्श वेदर। ये उसके लिए उसको दिख रही है, ये विविड इमेजरी बन रही है ना इससे। तो ट्रेडिंग द लोनली एक्सपेंसेस एज योगीज सोलिट्यूड, ये सोलिट्यूड एंड डिसिप्लिन। तो नेक्स्ट है क्लाइंबिंग द हाइट्स और स्ट्राइडिंग द वैली। इसमें डाइवर्स टेरन को दिखाया बताया गया है। तो ये सारे का सारा इसका इमेजरी की तरह से एक चित्रात्मकता के माध्यम से कविता में प्रेजेंट किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द पोएट हाईलाइट द कमिटमेंट ऑफ द सोल्जर्स। तो कवि जो है, जो सोल्जर्स होते हैं उनके कमिटमेंट को कैसे उजागर करता है, उनकी प्रतिबद्धता को। नो प्रोवाइड एग्जाम्पल्स फ्रॉम द पोएम टू सपोर्ट योर आंसर। तो अपने कविता से एग्जाम्पल देकर अपने आंसर्स को सपोर्ट करके बताइए। ठीक है, कि आपका आंसर सही है। तो चलिए ये रहा हमारा आंसर 3। द पोएट हाईलाइट्स कमिटमेंट थ्रू एग्जाम्पल्स लाइक यू स्टिल होल्ड ऑन टू योर डीड दैट इज प्रिजर्वेंस, यू आर देयर गार्डिंग ऑल द टाइम अवेक constant vigilance, no prime of your youth given to the nation, sacrifice of their best years। ठीक है बच्चों, ये सारे के सारे हैं जो कि उनकी जो कमिटमेंट है उसको उजागर करते हैं, शो करते हैं। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द लाइन प्राइम ऑफ योर यूथ गिवन टू द नेशन विद रेफरेंस टू सेक्रीफाइस एंड सर्विस। तो प्राइम ऑफ योर यूथ गिवन टू द नेशन, जो ये पूरी की पूरी लाइन है, इसका बलिदान और सेवा के संदर्भ में क्या महत्व है, तो ये आपको समझाना है। तो ये रहा आपका इसका आंसर, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है बच्चों। द लाइन सिग्निफाइज द अल्टीमेट सेक्रीफाइस ऑफ सोल्जर्स व्हेन दे आर यंग डेडिकेटिंग देयर स्ट्रॉन्गेस्ट एंड मोस्ट प्रोडक्टिव ईयर्स टू प्रोटेक्ट द नेशन। अब लास्ट क्वेश्चन बचा है फाइनल इसका। द पोएम एंड्स विद ए प्रेयर फॉर द सोल्जर्स वेलबींग एंड ब्लेसिंग्स। जो कविता है उसका अंत सैनिकों की भलाई और आशीर्वाद की प्रार्थना से होता है। वाई इज इट इम्पोर्टेंट फॉर ईच वन ऑफ अस टू प्रे फॉर द वेलबींग ऑफ सोल्जर्स। तो हम सब के लिए सैनिकों की भलाई की प्रार्थना करना क्यों आवश्यक है, क्यों जरूरी है। तो ये रहा आपका आंसर। प्रेइंग फॉर द सोल्जर शो ग्रेटिट्यूड, मॉरल सपोर्ट एंड रिकॉग्निशन ऑफ देयर sacrifices, ensuring they feel valued and motivated। ठीक है बच्चों, तो पूरे क्वेश्चन आंसर्स आपके फिनिश हो गए मेन। नाउ लेट अस लर्न। चलिए, फर्स्ट है द पोएम मेंशन ए फ्यू टेरेन फिजिकल फीचर ऑफ लैंड, वैली, डेजर्ट एंड मार्शिश। जो कविता है, पोएम है, उसमें कुछ भौगोलिक स्थल बताए गए हैं, जैसे कि घाटी वैली हो गई, आपके डेजर्ट हो गए, मार्शिश होती है दलदली भूमि, दलदल हो गई। आइडेंटिफाई द टेरन फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो, देर आर टू दैट यू डू नॉट नीड। अब नीचे दिए गए बॉक्स से सही आप जो फिजिकल ये है टेरन है उनकी पहचान आपको करनी है, और इनमें से दो का यूज नहीं करना है आपको। ठीक है बच्चों, तो देखिए घाट होते हैं, प्लेटू होते हैं, डेल्टा, पेनिनसुला और माउंटेन्स। इसमें बे और रिवर ये दोनों इसका पार्ट नहीं है। ठीक है, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। रिवर बे भौगोलिक स्थल का पार्ट ये नहीं है। सेकंड, स्टडी द फॉलोइंग फ्रेजेज फ्रॉम द पोएम। तो कविता से इस फ्रेजेज को आपको पढ़ना है। ट्रीडिंग द लोनली एक्सपेंसेस, क्लाइंबिंग द हाइट, स्कॉर्चिंग सन।
तो देखिए पहला है आपका ट्रेडिंग द लोनली एक्सपेंसेस, अकेले बहुत बड़े विस्तृत क्षेत्र पर चलना। क्लाइंबिंग द हाइट्स, ऊंचाइयों पर चढ़ना। स्कॉर्चिंग सन, झुलसती हुई धूप। तो सच फ्रेजेज आर वर्ड पेयर दैट कम टुगेदर इन कॉम्बिनेशन एंड आर कॉल्ड कोलोकेशंस। तो ऐसे शब्द ये जो जोड़े हैं साथ साथ यूज होते हैं, इन्हें कोलोकेशंस कहा जाता है। ठीक है बच्चों। नो कोलोकेशंस आर स्पेसिफिक वर्ड पेयरिंग इन इंग्लिश। जो कोलोकेशन वर्ड हैं वो स्पेसिफिक वर्ड हैं जो कि इंग्लिश में पेयर बनाने में काम यूज लिए जाते हैं। दे रेफर टू द वे सर्टेन वर्ड्स फ्रिक्वेंटली अपीयर टुगेदर विद अदर्स। ये उन वर्ड्स के लिए यूज किए जाते हैं जो कि मतलब एक दूसरे वर्ड के साथ में जनरली यूज होते हैं। ठीक है। नो फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट एंड कोलोकेट एप्रोप्रिएटली। अब जो आपको ब्रैकेट में दिए गए शब्द हैं उनसे सही शब्द चुनकर आपको भरना है। द हाइकर्स रीच द समिट of the mountain after several days of trekking through challenging conditions. Next है आपका the barren landscape of the desert made it nearly impossible to find any water sources. Next है in the rainforest the dense forest provide a habitat for the diverse range of wildlife. Chitra is a very adventurous person and enjoy mountain climbing. नेक्स्ट है आपका आई विल ट्राई टू गेट बैक इन टाइम बट आई एम नॉट मेकिंग एनी प्रोमिस। ठीक है बच्चों। चलिए अभी आगे चलते हैं। लेट अस लिसन नाउ थिंक एंड कंप्लीट द पोएम टाइटल ए सोल्जर प्राइड गिवन बिलो। तो यहाँ पर एक सोल्जर प्राइड नाम की कविता है, उसको आपको पूरा करना है, सोच सोच कर भरना है। ट्रांसक्रिप्ट फॉर द टीचर ऑन पेज नंबर 224। तो पेज नंबर 224 पर आपको इसका ट्रांसक्रिप्शन दिया गया है। ठीक है बच्चों, उसको आपको ही पढ़ना पड़ेगा। नहीं समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। इन फील्ड सो वास्ट आवर सोल्जर्स स्टैंड विद हार्ट सो ब्रेव एंड फर्म कमांड। दे गार्ड आवर लैंड बोथ नाइट एंड डे टू कीप आवर फियर्स एंड loss at bay. With every dawn and setting sun, their duty calls it must be done. Through stormy strike and blazing heat, they march along with steady feet. अब आगे है इसका पार्ट। For love of land, they fight and strive to keep our hope and dreams alive. With pride and honor, they defend our beloved India till the very end. तो ये कविता आपकी पूरी हो गई यहाँ पर। चलिए अभी आगे चलते हैं। नाउ लिसन टू द पोएम एंड करेक्ट योर आंसर वेर एवर रिक्वायर्ड। अब पोएम को आप सुनिए और अपने आंसर्स को करेक्ट करिए जहां भी उसमें करेक्शन की जरूरत हो। नाउ लेट अस स्पीक। आइए बोलें। वर्क इन पेयर एंड प्रैक्टिस रिसाइटिंग पोएम माय डियर सोल्जर। पोज ब्रीफली एट स्लैश एंड एम्फेसाइज द हाईलाइटेड वर्ड्स। तो देखिए बच्चों, जो कि ये स्लैश दिया गया है इस पर आपको हल्का विराम लेना है। ठीक है, जहाँ भी ये दिया गया है, और उभरे हुए शब्दों पर आपको जोर देना है। तो चलिए। माई डियर सोल्जर्स बाई APJ अब्दुल कलाम। Pause and count 1 to 3 silently before reciting the poem. Oh, defenders of borders, you are great sons of my land. When we are all asleep, you still hold on to your deed. Windy season or snowy days or scorching sun's sweltering rage, you are there guarding all the time awake. Now treading the lonely expanses as yogis, climbing in the heights or striding the valleys, defending the deserts or guarding the marshes, surveillance in siege and by securing the air, prime of your youth given to the nation. Wind chimes of my land vibrate your feet. We pray for you, brave men. May the Lord bless you
ऑल। तो इस तरह से बच्चों आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं पढ़ने की। नव रिसाइट अलाउड इन ग्रुप ऑफ 8 and 10। अब 8 से 10 का ग्रुप बनाकर इसको आप जोर जोर से रिसाइट करिए, इसको पढ़िए। नव रिमेंबर, अब आपको याद रखना है, यूज वॉल्यूम टू ऐड इमोशन टू द पोएम। तो भावनाओं के अनुसार इसकी आवाज़ पर उतार चढ़ाव आपके होना चाहिए। फॉर इंस्टेंस स्पीक मोर सॉफ्टली फॉर लाइन्स दैट एक्सप्रेस टेंडरनेस और सोलेमनिटी एंड लाउडर लाइन्स दैट कन्वे स्ट्रेंथ और प्राइड। देखिए पोएम में किसी भी आपको वॉल्यूम पे कौन सी चीज़ें आपको धीरे बोलनी है, कौन सी चीज़ें आपको ज़ोर से बोलनी है, ठीक है, तो वो आपको पता होना चाहिए। उसी से आपको, जैसे कोई स्ट्रेंथ और प्राइड की चीज़ है उसको आपको ज़ोर से बोलना है, ठीक है। और जैसे कि टेंडरनेस और ये सोलेमनिटी की लाइन है, उनको आपको ये तो आपको ज़ोर से बोलनी है। जैसे कि फॉर इंस्टेंस स्पीक मोर सॉफ्टली फॉर लाइन्स दैट एक्सप्रेस टेंडरनेस और सोलेमनिटी। जो टेंडरनेस और सोलेमनिटी जिससे छलकती हो वो आपको धीरे बोलनी है, और जिनमें स्ट्रेंथ और प्राइड हो वो ज़ोर से बोलनी है। मेंटेन ए स्टडी पीस, स्टडी पीस आपको मेंटेन करना है। डोंट रश द लाइन्स, ठीक है, बोलने की गति को संतुलन करना है, तेज तेज नहीं भागना है। यूज अप्रोप्रिएट फेशियल एक्सप्रेशन टू बूस्ट द मीनिंग ऑफ द पोएम। जो चेहरे के हाव भाव हैं उनको आत्मविश्वास से भरा हुआ रखना है। स्टैंड टॉल विद ए कॉन्फिडेंट पोस्चर और रिफ्लेक्ट द प्राइड एंड स्ट्रेंथ ऑफ द सोल्जर्स। तो इनका आपको ध्यान भी रखना है। नाउ लेट अस राइट। An acrostic poem is one in which first letter of each line spells out a word, name or phrase when read vertically। तो देखिए बच्चों, जो एक्रोस्टिक पोएम होती है यह वह पोएम होती है जिसमें हर एक लाइन का पहला जो वर्ड होता है मिलकर एक शब्द बनाता है, ठीक है। वर्टिकल, रीड द एग्जाम्पल गिवन बिलो एंड कंपोज योर ओन एक्रोटिक, ये एक्रोस्टिक पोएम। तो आपको दिए गए जो एग्जाम्पल्स हैं उनको पढ़ना है और खुद की एक एक्रोस्टिक पोएम लिखनी है। प्राउड ऑफ मदरलैंड, स्टैंडिंग टॉल ऑन बॉर्डर्स फॉर एंड नियर, ऑलवेज अलर्ट आई स्टैंड। तो आप लिख सकते हो ओवरकमिंग वेरी चैलेंजेस विदाउट फियर, टाइम माई कंसर्न्स नेवर, रेस्पेक्ट टू हर फॉर एवर, इन वर्स्ट थिंग्स और बेटर, आवर लव्स हैज़ नो एंड, टू मी माई कंट्री इज़ माई फ्रेंड। तो सब वर्ड से देखिए यहाँ पर हमने भी आपके लिए एक्रोस्टिक पोएम बना रखी है। स्टैंडिंग टॉल ऑन बॉर्डर्स फॉर एंड नियर, ओवरकमिंग एवरी चैलेंज विदाउट फियर, लॉयल टू द नेशन डे एंड नाइट, डिफेंडिंग आवर फ्रीडम विद ऑल योर माइट, इन स्नो और डेजर्ट यू नेवर sway, ever vigilant to keep threats at bay, ready to sacrifice for the country you hold dear। चलिए नेक्स्ट है आपका, वी कैन नॉट थैंक आवर सोल्जर इनफ। तो हम अपने सैनिकों को जितना भी धन्यवाद करें वो कम ही है। टू एक्सप्रेस योर एडमायरेशन, ड्राफ्ट ए नोट ऑफ ग्रेटिट्यूड फॉर देयर सेल्फलेस सर्विस टू द नेशन। तो वर्ड लिमिट आपकी 50 वर्ड्स है। आपको अब 50 शब्दों की वर्ड लिमिट में बिना निस्वार्थ के भाव के, जो कि ये इनकी कृतज्ञता के लिए आपको एक लेटर इनको लिखना है। तो डियर ब्रेव हार्ट्स, चलिए मैंने लिख रखा है, आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई डीपेस्ट ग्रेटिट्यूड फॉर यू, अनवेवरिंग डेडिकेशन टू प्रोटेक्टिंग आवर नेशन, योर प्रेज एंड सेक्रीफाइस कीप अस सेफ डे एंड नाइट, वी स्लीप पीसफुली अवे knowing that you stand guard, thank you for your selfless service, you are our true heroes, may you always be safe and strong। देखिए नेक्स्ट है आपका लेट अस एक्सप्लोर। ये आपको बच्चों दोनों खुद से करने हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि इनमें आपको करना क्या है, ठीक है। नव डिजाइन ए बैज ऑफ ऑनर फॉर द सोल्जर। तो सैनिकों के सम्मान के लिए आपको एक बैज डिजाइन करना है। यू मे मेक इट बाय हैंड विद कार्डबोर्ड पेपर एंड कलर्स, और अल्टरनेटिवली डिजाइन इट डिजिटली एंड टेक ए प्रिंट आउट। आपको इसे हाथ से बना सकते हैं या फिर डिजिटल रूप से भी बनाकर इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। रिमेंबर टू इंक्लूड ए सेल्फ डिजाइन लोगो एंड ए स्लोगन इन द बैज। अब इसमें आपको ये ध्यान देना है कि आपका खुद का बनाया हुआ लोगो और उसमें कोई भी स्लोगन
शामिल करना है, ठीक है। नाउ सेकंड है फाइंड आउट एनी पोएम और स्टोरी इन योर मदर टंग और ये रीजनल लैंग्वेज अबाउट द सेक्रीफाइस एंड ब्रेवरी ऑफ सोल्जर्स, मेक ए प्रेजेंटेशन इन द क्लास। तो देखिए सैनिकों के बलिदान और वीरता पर आधारित कोई भी कविता जो कि आपके लोकल रीजन में बोली जाती रही है उसको आपको खोजना है और क्लास में आपको उसको उसकी प्रेजेंटेशन देनी है, ठीक है बच्चों। ये भी आपको खुद से करना है। तो बच्चों इस तरह से आपके इस चैप्टर के पूरे पोएम की एक्सप्लेनेशन के साथ में क्वेश्चन आंसर्स फिनिश हो जाते हैं सिर्फ आधे घंटे में। तो आपको वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो हमारी मेहनत के लिए एक लाइक करें, अपने साथी दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको सभी क्लासेस, आपकी सभी क्लासेस की 7th की भी, नेक्स्ट ईयर 8th की भी, सभी क्लासेस की वीडियो, इस साल की भी सभी सब्जेक्ट्स की वीडियो एक जगह पर अवेलेबल हो जाए क्वेश्चन आंसर्स के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।